रमेश जी, क्या मामला है कि अधिकारी से आप लोग बात हुई, उसके बाद जिला अधिकारी के अंदर अपने धरना प्रदर्शन? बात ये है कि जब किसान और पावर ग्रिड दोनों फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी होगी, दोनों एक बात पर सहमत हैं, एक रेट तय हो गया और उस रेट पर दोनों पार्टियां सहमत हैं, उसके बावजूद वो रेट नहीं दिया जा रहा और प्रशासन जिसमें एडीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इसकी दोबारा से और तीसरा वैल्यूअर अपॉइंट करके और वो रेट देंगे। अब उनकी मंशा क्या है? अगर उनको ज़्यादा रेट देना है किसान को तो सीधा अपने ऑर्डर कर दें कि हम इस रेट के हिसाब से मुआवजा देते हैं किसानों को। असली बात क्या है कि किसान का परेशान करने का एक तरीका ढूंढ लिया जो भी स्थानीय नेता हैं या प्रशासन है उन्होंने। अब किसान क्या करे? दिन में तो वो अपना खेत संभाले, रात को आके यहाँ धरने बैठे, या रात को खेत संभाले दिन में धरने बैठे। जिस तरह से भी किसान को परेशान करने का तरीका है वो सिर्फ इनको ये है कि किसान को दबाया जाए। जब केंद्र सरकार पूरा इनको पॉलिसी के तहत मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा देने के लिए तैयार है तो फिर ऑब्जेक्शन किसको है? पावर ग्रिड पैसा देने के लिए तैयार है, जिस रेट पे सहमति किसानों के साथ हो गई उसके हिसाब से पावर ग्रिड देने को तैयार है। फिर तीसरी कौन सी शक्ति या कौन सी पार्टी आ गई जो किसान को मुआवजा नहीं देना चाहती? एक 2 साल पहले अप्रूव करा गया है मामला इस चीज़ के ऊपर, ये इस बार अब एडीएम ने आपको बुला के मीटिंग में क्या बोला? ये मुआवजा 2 साल का तो हम बताएंगे। 21 मीटिंग हो चुकी हैं, इसमें 21 मीटिंग मार्केट रेट कमेटी की होगी। सरकार तो क्या करती है, प्रावधान बनाती है कि इसके तहत मुआवजा दिया जाए। यहाँ सिर्फ मार्केट रेट तय होना है, वो मिले कैसे कि भाई 200% पाइलोन स्ट्रक्चर मिलेगा, 60% उसका जो कॉरिडोर होता है जिस पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते, मतलब पूरा 1 एकड़ तबाह हो जाता है जहाँ से लाइन जाती है, तो वो तो उन्होंने कर दिया। यहाँ मार्केट रेट तय होना, उस रेट को तय होने में जो साजिशें हैं, अब देखो एडीएम ये कह रहा, दोनों एडीएम और उनका जो नीचे का प्रशासन है वो किसान को ये बहका रहा है कि थर्ड वैल्यूएशन में तुम्हारा रेट ज़्यादा हो जाएगा जो तुम तय कर रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उसको ये पता है तो वो अपना ऑर्डर निकाल दे कि भाई तुम 325 ले लो, हम 325 ले लेंगे, और ना तो हमने 3 करोड़ रुपए में पावर ग्रिड दे हुए हमने दे दो भाई, हमारी म्यूचुअल सहमति होगी। 325 का अगर वो कह रहा है वैल्यूएशन है और भाई किसानों को बहका रहा है तो हमारे साइन क्यों लेने हैं? जब अपॉइंट करने के लिए हमारा साइन नहीं, ठीक है, कोई प्रोसेस उसने फॉलो नहीं करा तो वो इतना भी क्यों ना कर दे कि भाई 325 की अगर वैल्यूएशन है तो 325 का ऑर्डर निकाल के हमें दे दे और फिर हम साइन भी कर देंगे, जड़ा कहेगा वो। सर, आप नाहरी गांव से प्रधान हैं, नाहरा गांव से किसानों के सहयोग में क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं आप सरकार से? हमारा नाहरा गांव में भी एक किसी एचटी लाइन को लेकर धरना प्रदर्शन चला हुआ है, आंदोलन भी अभी तक वहाँ पे भी चल रहा है। और सरकार ने क्या किया था कि सरकार ने पहले एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत वो 30% ROW और जो मार्केट रेट तय होना था उसका 200% जो पाइलोन स्ट्रक्चर था उसका मुआवजा देना था। लेकिन मार्केट रेट जो तय किया गया उसमें ना तो कोई किसान प्रतिनिधि लिया गया पहले और ना कोई उनकी वैल्यू निकाली गई। उसके बाद दोबारा से जब आंदोलन हुआ तो केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी जो थी वो बनाई, उसमें जो पुरानी पॉलिसी थी उसको दोबारा से सुधार किया उसमें, और उसमें केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि इसमें जो मार्केट रेट कमेटी बनेगी उसमें किसान प्रतिनिधि भी शामिल होगा और सर्वेयर अपॉइंट होंगे, सर्वेयर कंपनी की तरफ से अपॉइंट होंगे और सर्वेयर किसान की तरफ से अपॉइंट होंगे, और तब जाकर वो एक मार्केट रेट तय किया जाएगा। लेकिन जब मार्केट रेट किसान और पावर ग्रिड दोनों सर्वेयर के तय करने लग रहे हैं तो फिर ये थर्ड वैल्यूअर की पोजीशन कहाँ से आ गई? ये तो तब आएगी जब दोनों की सहमति ना बनेगी। जब सहमति किसान की और पावर ग्रिड की बन रही है तो तीसरा वैल्यूअर की तो ज़रूरत नहीं है। और मीडिएटर काम कर रही है सरकार हमारी, आप ये कहना? सरकार मीडिएटर के रूप में नहीं काम कर रही। सरकार का काम, सरकार है पॉलिसी मेकर, सरकार ने पॉलिसी बना दी, पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी को लागू करना जिला प्रशासन का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। केंद्र सरकार जो भी पॉलिसी बनाता है उसको केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है, राज्य सरकार लागू करती है। राज्य सरकार ने भी लेटर जारी कर दिया, उसको जिला प्रशासन पॉलिसी को लागू करे, लेकिन जिला प्रशासन उसमें हेराफेरी कर रहा है। असली जो मुद्दे की जड़ है वो ये है कि जिला प्रशासन इसमें हेराफेरी कर रहा है, वो किसके दबाव में कर रहा है इसकी जांच की जाए। और
सीएम रेखा से गुप्ता से मिलने की हम चाहते हैं कि सीएम मैडम जो हैं वो हमें बुलाएं और हमारी बात सुने। हम उनको बाकायदा एविडेंस देंगे कि हमारे साथ ये गड़बड़ की जा रही है और इसकी जांच करवाई जाए। क्या नाम है सर? कंवरलाल, गांव कुतुबगढ़। इधर से आप आए हैं, आप यहाँ एसडीएम ऑफिस डीएम है, अधिकारी है, आप इसके अंदर आप लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन किए, क्या मामला है? कितने किसान आप लोग के साथ? हमारे साथ में किसान तो जी क्या पूछोगे, पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, कुछ हिस्सा पंजाब। हम तो एसकेएम के ही मेंबर हैं, जो कि हम अभी कॉल नहीं कर रहे हैं। शायद गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन बीच में जो ये दलाल आ गए, एसडीएम, डीएम, ये किसके प्रेशर में हैं, कैसे हैं, किसान को क्यों दुखी कर रहे हैं, इस बात का पता नहीं लग रहा। देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। अब हमारे को यहाँ बैठा कर पूरी रात परेशान। हमारा अपना पानी का कैंपर था, उसको भी बंद कर गए। दूसरी तरफ से हमारे को प्रेशर देते हैं। किसान को क्या समझ रखा है, ये समझाओ हमारे को। जबकि गवर्नमेंट हमारे से खुश, हम गवर्नमेंट से खुश। सीधा तरीका ये है, हमने अपना पूरा पैसा लेना है, हम किसी से नहीं दबेंगे। आप लोग के आरोप सीधे सीधे है कि एसडीएम डीएम की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट एसडीएम और डीएम ये खुला खुली हमारे को परेशान करने में लगे हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट का ये संतुष्टि है कि ये अफसर पब्लिक के साथ ठीक डीलिंग करते होंगे, ये कोई ठीक डीलिंग नहीं करते। कब से मामला चल रहा है कि आप लोग लास्ट ऑप्शन पर आके 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से इसी तरह से परेशान है? बिल्कुल। अब लास्ट ऑप्शन है, आप लोग को मिलने के बुलाया गया था, तो बात हुई एसडीएम डीएम से? डीएम से बात हुई थी, इसे एडीएम से उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कही थी आ जाओ, तुम्हारा रेट सेट हो गया है और अपने साइन वगैरह कागज कार्रवाई पूरी करो और अपना मुआवजा उठाओ। लेकिन यहाँ बैठाए रखा 5 बजे तक, फिर निकल गए। हमारे को बोले हमने सीएम की मीटिंग में जाना है। कल कौन से सीएम की मीटिंग थी? मेरे ख्याल में तो इंडिया के तो थी नहीं, पाकिस्तान की थी उनकी। कल रात से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगला कदम क्या रहेगा आप लोग? अगला कदम क्या है, हम अगर अब नहीं मानते तो और बड़ी अपनी जनसंख्या इकट्ठी करके दिल्ली मार्च कर देंगे पैदल। सर क्या नाम है आपका? महिपाल लंबा। अरे जी, क्या है मामला कि आप लोग यहाँ आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मामला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब एक पॉलिसी बन गई और पावर ग्रिड हमें पैसा देने के लिए तैयार है, उसमें पॉलिसी में आया था कि मार्केट रेट तय होगी। अब हमारा जो कंजावला लगता है पंजाब खोड़ और कुतुबगढ़ गांव का, तो वहाँ पे हमारी कम से कम 20 मीटिंग हो चुकी हैं, एडीएम से भी डीएम से भी हमारी मीटिंग होती है। अब मीटिंग होती है तो एडीएम मैडम चाह रही हैं कि भाई जो हम एक आपको वैल्यू सेट करके दें, आप उस पर एग्री हो। जबकि हमने ये कहा कि एक मार्केट रेट है, हमने भी वैल्यूएशन कराई है। अब हमारी वैल्यूएशन जो 360 आई है और जो पावर ग्रिड ने वैल्यूएशन कराई है वो 1 करोड़ आई है। हमने एडीएम मैडम से बोला भी था, अगर 1 करोड़ प्रति एकड़ अगर ज़मीन है तो किसान ही उसको परचेज़ कर लेंगे, हमें दिला दो कितनी ज़मीन मिल जाएगी। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज़, जब हम अपना कोई वहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं तो एडीएम मैडम को बड़ा गुस्सा आता है। वो फिर हमें कह देते हैं आप गेट से बाहर जाइए। जो हमारी मांग है, देखो किसान जो है अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अपना हक मांग रहा है किसान, पॉलिसी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्या प्रेशर आया हुआ है कि भाई किसानों को उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाए। जो प्रशासन चाह रहा है कि जो हम देना चाहें आपको वो लेना पड़ेगा, थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप किसानों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, दबाव बना जा रहा है, लेकिन किसान दबाव में नहीं आएंगे। हमें अब जैसे यहाँ अलीपुर में हुआ, कल बुलाया गया, हमारी माता बहनें भी आई हुई हैं, पूरा दिन उनको यहाँ बैठा के रखा, प्रशासन यहाँ से चला गया।
पूरी रात हमने यहाँ मच्छरों में निकाली है। यहाँ पे लाइट भी काट दी गई कि भाई ये परेशान होके पानी काट दिया, लाइट काट दी कि ये परेशान होके यहाँ से चले जाए। उनको ये नहीं पता कि किसान है, उसको ना तो लाइट की ज़रूरत है ना पानी की है, वो उसकी आदत बन चुकी है। वो कैसे भी मौसम में, अब सर्दी हो गर्मी हो, उसका काम ही यही है। तो वो हमको क्या आजमा रहे हैं? हम यहाँ 1 महीना हो जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जो ये बीच में जो गड़बड़ फैला रखी है, प्रशासन पे किसका दबाव है? हम तो यही चाह रहे हैं सीएम मैम रेखा जी से कि वो एक बार हमें बुलाए, हम एविडेंस दें, उसके बाद वो कार्रवाई की जाए। पावर ग्रिड की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं पैसा देने के लिए, लेकिन प्रशासन उनको, किसानों को पैसा देने नहीं दे रहा।